बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, फ़लस्तीन के अंदर क़यामत बरपा है। इसराइल ने फ़लस्तीन में ये कहना कि कितने मुसलमान बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, आम आदमी, जवान शहीद हुए, ये नहीं, बल्कि अब हैरत की बात है कि फ़लस्तीन में जो बंदे ज़िंदा हैं वो ज़िंदा कैसे हैं। जिस तरह से इसराइल और उसके साथ दूसरी जो सुपर ताकतें मिलकर, अमेरिका साथ मिलकर जुल्म कर रहा, क़यामत बरपा है, वहाँ पे बमबारी की जा रही है। ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज नहीं, बल्कि ज़िंदगी का नामो निशान तक नहीं है। एक तरफ वहाँ पे जुल्म हो रहा था, दूसरा इंडिया में वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान, जिसको करोड़ों लोगों ने एक टाइम में देखा। इंडिया के अलावा पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी देखा गया। लेकिन इसमें मुख्तसर सी बात करूँगा कि भारत का वो गुरूर, वो तकब्बर जो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त टीम कहती थी, जिसने मुसलसल 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची, और उसके बाद उसका गुरूर ये था कि फाइनल में कम से कम हम 350 से 400 तक स्कोर करेंगे। लेकिन उसका गुरूर मुंह के बल गिरा, चकनाचूर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत लिया और इंडिया को 240 से आगे नहीं जाने दिया। 50 ओवर में पूरी की पूरी 10 विकेटें लेकर इंडिया को ये कह सकते हैं कि फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, तीनों जो फील्ड्स थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को धूल चटाई, बेबस किया, मजबूर किया, और उसका तकब्बर, गुरूर कहीं से भी उठने नहीं दिया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ताकत, गुरूर, तकब्बर हमेशा नहीं रहते। आप अपने आप को अनबीटेबल नहीं कह सकते, आप अपने आप को नाकाबिले शिकस्त नहीं कह सकते। एक लम्हा चाहिए आपके गुरूर और तकब्बर को मिट्टी में मिलने के लिए। अब आते हैं तीसरे इवेंट की तरफ। तीसरा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हस्बे मामूल उसी तरह से आज कभी पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कभी नून लीग की होती, और कभी मोहसिन नकवी साहब आकर टीवी पे विराजमान होते, और सिर्फ उनका एक ही बात थी, इमरान खान चोर है, करप्ट है, ये केस नहीं होने देंगे, इसकी ज़मानत नहीं होगी, पीपल्स पार्टी को नहीं जीतने देंगे। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हम नून लीग को नहीं जीतने देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, बाप पार्टी, दीगर सियासी जमातें, नूरा कुश्ती पाकिस्तान के अंदर जारी है। फ़लस्तीन की मज़ामत सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक, और दुनिया में बरपा क़यामत जो इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर है, उसमें पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। इन्हें अपनी झूठ, फराड, 2 नंबरी, करप्शन के जो ज़रिया है उससे आने के लिए मेरिट से हटकर ज़बरदस्ती अपने आप को मुसल्लत करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ टीवियों के ऊपर, कैमरों के ऊपर और साफ़ियों को ज़द-ओ-कोब करके उन्हें अपने अपने टास्क देकर एक ही रट लगाते हैं कि हम सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। लेकिन आज जिस तरह से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है क्रिकेट में, यही आप पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं वो भी इससे सबक सीखें कि ये गुरूर, ये तकब्बर सिर्फ़ और सिर्फ एक लम्हे की मार है। आप भी कल इसी तरह से मुंह के बल गिरेंगे, आप भी अपने इसी तरह से शिकस्त खाएंगे। ये जो इलेक्शन है, ये जो झूठा आप पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान और उनके कारकुनों को हज़ारों की तादाद में जो आपने बंद करके जुल्म किया हुआ है, इसका भी हिसाब किताब आपसे होगा। आखिर में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह हाफिज़ है। एक वक्त था पाकिस्तान के हॉकी का तोती बोलता था, लेकिन वो भी सियासत की नज़र हुई, और अब क्रिकेट माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कमीशन माफिया के हाथों चढ़ गई है, करप्ट माफिया के हाथों चढ़ गई है। मर्जी का कैप्टन, मर्जी का सिलेक्टर, मर्जी का चीफ सिलेक्टर, अपनी अपनी मर्जी के सब कुछ उन्होंने बना दिए हैं। जिसके साथ ताल्लुक़ है वही कप्तान है, और पाकिस्तान से अब आप आस्ता आस्ता क्रिकेट को भी हॉकी की तरह बिल्कुल ख़त्म होते हुए देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब स्वाय रुसवाई के, ज़िल्लत के,
کمیشن مافیا کے، کرپشن کے اور ٹھیکوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ آسٹریلیا کو جیت مبارک، ہندوستان کو تکبر اور غرور کی مار، اور پاکستان جو اس وقت صرف اور صرف اپنے جھوٹے بیانیے کے پیچھے لگا ہوا ہے، الیکشن کی دوڑ میں جھوٹ اور بے ایمانی کے اس دوڑ میں اپنے آپ کو نمبر 1 کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاستدانوں کا، طاقتوروں کا، بیوروکریسی کا اور اس طرح کے جو محسن نقوی ہو گئے، نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، ان کا غرور، تکبر کب منہ کے بل گرتا ہے، کب ان کو شکست ملتی ہے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔